सीरत वो मैं। तुम कार्तिक, तुम ऐसे मत कहो कि कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मैं हूं ना, और हमेशा रहूंगा। क्योंकि सीरत है। पापा, आपको और सीरत को ना परदादी बुला रही है। आप जाओ गायरव, हम अभी आते हैं, कुछ जरूरी बात करें तो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको कार्तिक, मैं समझ गई, मैं आपके कहे बिना समझ गई कार्तिक। और ये तो आपको बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे साथ हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कार्तिक कि आपने कितना साथ दिया है मेरा हमेशा। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है, बहुत बहुत स्पेशल रिश्ता है ये। इतना तो मुझे तभी समझ में आ गया था जब आप मेरे पीछे पीछे डलहौजी तक आ गए थे। मन में ना बहुत कुछ चलता है आपके, लेकिन आप ना जबान पे नहीं आने देते। मैं जानती हूँ, और मैंने ना हमारी दोस्ती का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया, ये भी मानती हूँ मैं। इसीलिए अब चाहती हूँ कार्तिक कि आपको अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि मैं अपने मन का बोझ कम कर सकूं यहाँ से जाने से पहले। जाने से पहले तुम किट्टू, कार्तिक, मैं जाके बात शुरू करती हूँ, आप बस मेरा साथ दे देना। सीरत, हमने डिसाइड किया था ना, जब तक तुम पर लगा इल्जाम हम पूरी तरह मिटा नहीं देते, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हम ये नाटक कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कोई परवर नहीं, कुछ नहीं। तुम देखो ना, बस कुछ ही दिन तो रह गए, फिर जन्माष्टमी है। एक बार सब ठीक हो जाए, फिर तुम्हारी जो मर्जी होगी मुझे मंजूर होगी। शायद मुझे भी मौका मिल जाए तुमसे अपने दिल की बात कहने का। अब इतनी परेशानी में क्या कहूंगा मैं, और क्या ही समझोगी तुम। बेकार में परेशानी बढ़ जाएगी बस। और कितना सोच सोच के परेशान होगे। जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा। हम बस सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे बच्चों को। घर में जो भी हो रहा है ना, उसका असर बच्चों पे नहीं होना चाहिए। तो हमने सोच लिया है कि ये जन्माष्टमी हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। किट्टू, तुम्हें और सीरत को कृष्ण और राधा बनना है। दादी हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम जानते हैं इस दिन से तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी है नायरा के साथ, लेकिन उन सब यादों को मन के एक कोने में संजो के रखना है और आगे बढ़ना है। हर बात में अगर बीते कल को याद करके उदास हो जाओगे ना, तो फिर नई खुशियां तो आ ही नहीं पाएगी जीवन में। हमारी और अपनी छोड़ो, बच्चों के बारे में सोचो। उन्हें क्यों वंचित रखे हम परंपरा और त्योहारों के आनंद से? ऐसे तो फिर जीवन में सारी रीति रिवाज खत्म ही हो जाएगी। तो जाओ,
जाओ जाके तैयारी कर लो। नहीं दादी, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अभी तक मैंने खुद को निर्दोष साबित नहीं किया ना। और दूसरी बात। दूसरा क्या? उस दिन मैच है। हाँ लेकिन मैच तो शाम को है ना। पूजा भी रात को होगी ना। हाँ सिर्फ पूजा रात को है, लेकिन बाकी के फंक्शंस तो दिन में हो सकते हैं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते किट्टू। हमें अपने घर की पूजा में राधा कृष्ण की झांकी चाहिए, बस। वादा करो हमसे कि चाहे जो हो जाए राधा कृष्ण तो होगे, बस। दुख तो बिन बुलाए आ ही जाते हैं किट्टू। सुख को, खुशियों को मिन्नतें करके, जतन करके लाना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? मैं वादा करता हूँ दादी, इस साल जन्माष्टमी में हमारे घर राधा कृष्ण जरूर आएंगे। हम जानते थे किट्टू, तुमसे हम कुछ मांगे और तुम ना दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। पता नहीं क्या सोच के कह दिया आपने कि हम राधा कृष्ण बनेंगे। मुझसे नहीं होगा। झूठ मूठ के पति पति तो बन ही रहे। अब ये नया। मैं बता रही हूँ आपको कार्तिक, जिस दिन सबको ये बात पता चलेगी ना, नफरत करेंगे सब लोग हमसे। आप मीरा छोड़िए और अपने बारे में सोचिए। आज नहीं तो कल मुझे तो जाना ही है इस घर से। पर आपको तो रहना है ना यहाँ सबके साथ, सबके बीच में। कैसे नजर मिला पाएंगे आप सबसे कार्तिक, अगर ऐसे इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे इतना तो? मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती किसी से। अगर आप नहीं बता सकते ना, कोई बात नहीं, मैं जाके बता रही हूँ कार्तिक, मुझसे नहीं होगा अब और। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? कितना बोलती हो ना तुम, और वो भी जो मन में आया बस बोले जा रही हो। आप मुझसे पूछे बिना बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ राधा बनूंगी, तो इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ। ये कब कहा मैंने? याद करो, अच्छे से याद करो, कब कहा? दादी को मैंने वादा किया कि इस जन्माष्टमी हमारे घर राधा कृष्ण आएंगे। ये कब कहा कि हम दोनों राधा कृष्ण बनेंगे? हाँ तो फिर और कौन बनेगा बताइए? शहर में बहुत सारी मंडलियां हैं, उनमें से कोई। तो आप ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं इतनी देर से बड़बड़ किए जा रही हूँ। कौन सी नई बात है इसमें? हाँ? आपका दिन है आज कृष्णा जी, और आपका तो जन्म ही झूठ और अधर्म को मिटाने के लिए हुआ था। आज सीरत पे लगे झूठे इल्जाम मिटा दीजिए ना प्लीज। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया, पर कुछ सूझ नहीं रहा मुझे। आप ही दिखाओ अब कोई रास्ता। अच्छी खबर है मिस्टर कार्तिक, मिस्टर चौहान की मॉरिशस की फ्लाइट कैंसिल हो गई और अब यहीं है वो। पर बस कल सुबह तक ही, इसलिए जो भी करना होगा आज ही करना होगा हमें। आपने कुछ सोचा है? क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, पर वर्कआउट करके बताती हूँ मैं आपको। जी, थैंक यू। कृष्णा जी, एक रास्ता आपने दिखाया, एक मैं खुद ढूंढ लूंगा। आप बस साथ देना मेरा।
ये आप लोग लास्ट मिनट कैसे बता सकते कि वो नहीं आ पाएंगे? पहले बताना चाहिए ना आपको। मैं एडवांस पैसे दे चुका हूं और नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे राधा कृष्ण चाहिए। अपने फैमिली से वादा कर चुका हूं मैं। एक काम कीजिए ना आप, मैं वहां गाड़ी भेजता हूं, आप वहां। हेलो, फोन काट दिया। क्या कहूंगा दादी से? नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अरे, इसने इतने सादे कपड़े क्यों पहने? इसे तो राधा बनना था ना। और किट्टू भी तो कृष्णा नहीं बना। उसने हमसे वादा किया था कि वो कृष्णा बनेगा। मुझे पता है कि आप लोग कितनी बेसब्री से राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, किट्टू ने हमसे वादा किया था। झांकी में राधा कृष्ण जरूर होंगे दादी, उनका वादा पूरा होगा। ये देखिए, सपनों के गाँव में आशा की पायल अब हर पल के पाँव में, हर ओर दुआ का पहरा, अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। कार्तिक और मैं क्या, कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, इतने प्यारे राधा कृष्णा तो किसी भी जन्म में नहीं लग सकते। वंश की तबीयत आज थोड़ी खराब है, नहीं तो कृष्ण जी के साथ साथ आपको उनके भाई बलराम के भी दर्शन हो जाते। पर उससे पहले ना, मैं आपको उनके और राधा जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कहते हैं दुनिया में सबसे अनूठा प्रेम था उनका, मन और आत्मा से एक ही थे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित थे। राधा जी के पोर पोर में कृष्ण जी का वास था और कृष्ण जी उनके प्रेम में ओतप्रोत। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्यारे से कृष्ण जी और राधा जी का। ये सब कब किया तुमने? हम तो मंडली वालों का वेट कर रहे थे। हाँ, वो जितनी बारिश आज हो रही थी ना सुबह से, उसे देख के मुझे ना शक हुआ कि मंडली वाले कहीं आना कैंसिल ना कर दें, इसीलिए मैंने अक्षु और कायरा को तैयार कर दिया था। मुझे बता देती। सॉरी। बहुत ही प्यारा डांस था। इतनी जल्दी इतना अच्छा डांस कैसे सिखाया तुमने? सीखने वाला अगर अच्छा हो तो सिखाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। बहुत प्यारे। अक्षु बहुत प्यारी लग रही है। सिर्फ अक्षु? नहीं, कायरा भी बहुत प्यारा लग रहा है। दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। कौन है वहाँ? हे भगवान, ये क्या चल रहा है सब? कौन है वो? बेशर्मी देखिए इन लोगों की। भगवान के नाम पे ऐसा जश्न मना रहे हैं कि भगवान के नाम पे ऐसा जश्न मना रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। ये शायद भूल चुके होंगे, लेकिन हम और आप नहीं भूल सकते कि इनकी सच्चाई क्या है। शीरत शेखावत पे अपने पति के कत्ल का इल्जाम है और पूरे गोइंका परिवार पे, खास तौर पे कार्तिक गोइंका पर उनका साथ देने के लिए। जहां एक तरफ चौहान परिवार अपने बेटे की मौत के गम में डूबा हुआ है, वहीं ये लोग जश्न मना रहे हैं। शहर के जाने माने परिवार से ये उम्मीद नहीं थी हमें।
अरे हर चीज में हमारा नाम घसीट लेते हो। किया क्या है हमने? अगर यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। किया क्या है हमने? सब कुछ इस सीरत की वजह से हुआ है। सब इसकी गलती है। बस कीजिए अंकल जी, बहुत हो गया है आपका। कब से देख रही हूँ आप बस कहे जा रहे हो और मैं सिर्फ सुन ही रही हूँ आपकी बातें। क्या बहुत हो गया? क्यों सुनूं मैं आपकी बातें? हाँ? हर बात के लिए आप मुझे ही ताने देते हैं, क्यों? जबकि मेरी कोई गलती है ही नहीं। अरे ये कैसी बात कर रही है तुम मनीष से? दादी, आप भी तो देखिए वो किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे। वो नहीं दिखाई देता आपको? जी गुलशन, दिखा दी ना औकात। अब आएगा मजा मणिज गोयंका में। अब पता चलेगा कि ये छोरी कितनी एहसान फरामोश है। सीरत, सीरत क्या हो गया तुम्हें? वो बड़े हैं हमारे, तुम ढंग से बात करोगे उनसे। अगर बड़े हैं तो फिर बड़ों जैसी समझदारी भी दिखाए ना। अरे जब देखो तब मुझे दोष देते रहते हैं और मैं क्यों सुनूं कार्तिक? क्यों सहूं किसी के नाजायज इल्जाम? मेरी कोई गलती नहीं है, बार बार कह चुकी हूं उनसे, लेकिन नहीं। ए लड़की, ये मत भूलो इस परिवार ने तुम्हारा कितना साथ दिया है। अगर हम नहीं होते ना तो आज सड़क पे होती तुम। हाँ होती, पता है मुझे, लेकिन आप लोगों ने भी ना मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, सौदा किया है। कार्तिक यहाँ मुझे लेके आया ताकि आप लोगों की फैमिली पे लगे हुए दाग मिटा सके, और मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपना केस लड़ सकूं। इसलिए नहीं कि आप लोग दिन रात मुझे ताने ही देते रहे। सीरत, हम कोई तुम्हें ताना नहीं दे रहे, लेकिन प्लीज 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 इस वक्त शांत हो जाओ। आंटी जी, ये बात आप अंकल जी को समझाइए ना। अरे जिस दिन से वापस आई हूँ उस दिन से जली कटी सुना रहे हैं मुझे। बस कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्हें मुझ पे विश्वास हो तब ना। अब नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती इसमें। और रही बात साथ देने की ना, तो नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का साथ। मत दीजिए, मैं खुद संभाल लूंगी, खुद देख लूंगी अपना जो भी है। और वैसे भी मेरे बेगुनाह साबित होने की उम्मीद तो कम ही है। अब बची कुची जो है उसमें मैं खुद ही कर लूं कोशिश। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जा रही हूं मैं। ये रिश्ता क्या